भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम ममालिक के वफद को लीड करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को मिलेंगे। आपके ख्याल में क्या होगा उस दिन? भाईजान, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम ममालिक की हालत क्या है कि शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने जोगे हैं ये मुस्लिम ममालिक। मुस्लिम उम्मा तो OIC तो अरब लीग तो 2.25 अरब इंसान। अच्छा, थोड़ी इस गल ते मियां जावेद लतीफ साहब भी हंसे ने, पता नहीं गुस्से हंसे ने या खुश होकर हंसे ने। जी कंटिन्यू। आप अंदाज़ा करें कि अब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को, तो बस मुस्लिम उम्मा फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को। तो और ट्रंप साहब भी हैरान होंगे कि मुस्लिम उम्मा खुश होंगे, बल्कि मुस्लिम उम्मा तो वक्त आ गया। बहरहाल शुक्रिया इसमें अदा करना चाहिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का, शुक्रिया मार्का हक का, शुक्रिया पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक नेवी का कि हम किसी जोगे हुए, किसी काबिल हुए और हम फिर से पाकिस्तान को वो जो उसका खोया हुआ मकाम था वो दोबारा मिला। और पाकिस्तान इस खित्ते में और इस दुनिया में अब एक लीडिंग रोल पर है। और हालत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम उम्मा वो पिंड दे चौधरी नहीं से मिलन जाते जिले सारे ईद वाले दिन सारे 10-15 इकट्ठे होके और फिर गल्लां करते सन। चौधरी साहब ने मेरे नाल पूरा हाथ मिलाया, चौधरी साहब हाल भी पूछा, उस कहा रहमिया दस तेरे पुत्र का की हाल सी। यानी मुस्लिम कोई हाल रह गया इनका कि यानी ये किस पे बात कर रहे हैं। लाखों, जो लाख के करीब जो शहीद हो गए हैं गज़ा में, कब्रिस्तान बन गया गज़ा का, हज़ारों माजूर हो गए हैं, लाखों खुले आसमान तले पड़े हैं, 5 मुल्कों पर इसराइल जारियत कर चुका है, हमले कर चुका है, कतर पर हमला कर चुका है। और ये बात किसकी हो गई है? 48 यरगमाली रिहा करवाएं भाई। और भाई जो पूरी लाखों यरगमाल हो चुके हैं, जो 5 मुल्कों पर दहशतगर्दी हो चुकी है, उधर कोई तवज्जो नहीं। और मुस्लिम उम्मा का हालत ये है कि सारे अपनी टाइयाँ सूट इस्त्री करवा रहे हैं कि हमने आज बाबा जी ट्रंप साहब से मिलना है। और यही बड़ी खुशखबरी है कि आप बाबा जी ट्रंप साहब इनसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा छड्डो जी, वक्त है कोई नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे ही बुला लो और बुला के तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक बारी डांट डपट करेंगे और वो पतली गली तो निकल जाएंगे। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद बाबा जी ट्रंप साहब आज कोई फार्मूला देंगे, कोई बात करेंगे, कोई बात बताएंगे फलस्तीन के मामले पे उन्होंने नहीं दी। सही, क्या क्या होगा आगे, क्या होगा। अब एक बदकिस्मती, बदनसीबी देखिए कि एक तरफ बाबा जी ट्रंप साहब खुद को पीस मेकर कह रहे हैं कि 7 जंगें रुकवाई, लाखों लोग बचाए और मैं नोबेल प्राइज का असल हकदार हूँ, असल और वदिया खोए मलाई वाला। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब गजा में नस्ल कशी की तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनका फोकस मेरा ख्याल अगर ट्रंप फलस्तीन अमन करा देना तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उसको। क्या ख्याल है भट्टी साहब? ये तो आप वैसे वो कराएगा नहीं। और दूसरी तरफ वो नस्ल कुशी की तरफ तवज्जो दे। एक तरफ एक के बाद एक मुसलमान फलस्तीन को तस्लीम कर रहा है और दूसरी तरफ गजा में कत्लो गारत जारी है और नस्ल कुशी जारी है। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं इस दुनिया का कि एक तरफ नेतन्याहू, जिसे बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत का वो इश्तिहारी है, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास अमरीकी चाकरियां कर कर के इसराइल की ज़बान बोल बोल कर आज उसे वीज़ा ही नहीं मिला था, अब वो वीडियो लिंक से उसे खिताब करना पड़ा है। एक तरफ आज वैसे बाबा जी ने एक बात ठीक की है कि अक़वाम मुत्तहिदा दा हाल की ये नु छड्डो पर है, किस वास्ते बनाया है, ठीक कह रहे थे। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ये मान चुका है कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है गजा में, और दूसरी तरफ इतने जोगा भी नहीं है कि किसी को दवाई पहुंचा सके या खुराक पहुंचा सके। और जो आखिरी बात कामरान भाई, जो सबसे दुख की बात है कि एक तरफ इसराइली कौमी सलामती के वजीर और वजीर खजाना को नस्ल परस्ती की वकालतें करने पर बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने नापसंदीदा शख्सियात करार देकर दोनों पर पाबंदी लगाई हुई है। स्पेन ने इसराइल से तिजारती और दिफाई तल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। नॉर्वेजियन वेल्थ फंड ने 34 इसराइली कंपनियों से सरमायाकारी से हाथ खींच लिया है। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम उम्मा खाली मुजम्मता शहबाज शरीफ की क्यादत और मुस्लिम उम्मा खुदा दा खौफ करो, जे शहबाज शरीफ की क्यादत तुसी करना सी तो किस तेल वेच दियो, सारा दे दो, फारग कर दो सारा। भट्टी साहब, आप कुछ क्रेडिट देंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जो दिफाई पैक्ट हुआ है उस पर?
जी, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट दूंगा, और उसमें फ़ौज को क्रेडिट दूंगा, उसमें पाक फ़िज़ाइया को क्रेडिट दूंगा। शहबाज शरीफ साहब तक की क्रेडिट है। शहबाज शरीफ साहब तो स्विमिंग कर रहे थे जब जंग लगी हुई थी। एक उन्होंने हाँ मोबाइल अपने पास रखा हुआ था, सिक्योर लाइन, जिस पर वो उन्होंने यस और नो किया था। देखिए ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी क्रेडिट किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को मिलता है तो या जमहूरी वज़ीर आज़म को मिलता है, तो वो मिलता है कि अवाम की ताकत से वो आया है, इखलाकी कुव्वत से वो आया है। शहबाज शरीफ साहब तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने आपके प्रोग्राम में कहा था ना कि वो मेहमान अदाकार हैं, और एक दिन किताब लिखेंगे शहबाज शरीफ साहब कुछ रिटायरमेंट के बाद, होना तो कोई नहीं रिटायर इन्होंने, लेकिन रिटायरमेंट के बाद किताब लिखेंगे कि मैं भी वहीं था जब ट्रंप साहब से मुलाकात हो रही थी, तो मैं भी वहीं था। जब जंग लगी हुई थी तो मैं भी वहीं था। जब सऊदी अरब में पैक्ट हो रहा था सारा फौज की वजह से और आसिम मुनीर साहब की वजह से, तो मैं भी वहीं था। तो ये मैं भी वहीं था वाला अगर आई लीड करेगा तो भाईजान इस मुस्लिम उम्मत नु आज तो बाद मेरे अल्लाह ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल ठीक है। दा मतलब है फिर मुस्लिम उम्मत ना रहो, जागते रहो, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? फिर मैंने आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात पूछनी साथ ही कि ये इस तरह हो सकता है? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल मियाँ जवेद लतीफ़ साहब ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर यकीव खान साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक जिसका जितना किरदार है एटमी कुव्वत में, उन सारों को खराज तहसीन। आज हम उसी वजह से सर उठा कर खड़े हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये जो अभी मोहम्मद अली साहब ने बात की कि ये जो है अगर खाना काबा के इमाम फैसल मस्जिद में आएँ, इसमें इस बात पे आने से पहले ये बताता चलूँ कि मक्का मदीना की हिफाजत या दिफा की ज़िम्मेदारी इससे बड़ी किसी मुसलमान के लिए क्या खुश नसीबी और हो सकती है। और सऊदी अरब हमारा 8 दिहाइयों का आजमाया हुआ दोस्त है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने हमारी मदद की है। तो इसमें लेकिन खाना काबा के इमाम साहब आएंगे और आकर ये कहेंगे अल्लाह करे ऐसा हो, और जैसा मोहम्मद अली साहब सोच रहे हैं वैसे ही हो। मगर ये जो फितरतुल खारिज वाले हैं, इनका ना इस्लाम से कोई तल्लक है। जितने भी पकड़े गए हैं किसी को पहला कलमा भी नहीं आता था। और ये दूसरी बात है कि पता नहीं कितने मुआहदे खाना काबा के अंदर हुए, कुरान पर हुए, खाना काबा में की ज़मानत पर हुए, खाना काबा की कस्में खाकर हुए, और अगले दिन ही टूट गए। लेकिन बहरहाल मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे ही हो। भट्टी साहब एक जुमला अगर आप सिर्फ एक जुमला अगर अलाउ करें, मैं आपसे एग्री करता हूं। और अगर ऐसा होता है और वो नहीं मानते तो फिर ये साबित हो जाएगा कि वो इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और उनका खात्मा जरूरी है। ठीक जी भट्टी साहब, ये साबित हो चुका है मेरे भाई, ये साबित हो चुका है। लेकिन उसको मजीद एक पुश मिलेगा। मोहम्मद अली साहब की बात से मैं एग्री करता हूं और आप भी कर ही रहे हैं भट्टी साहब। जी जी बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा पुश मिलेगा मॉरली। और मैं एग्री करता हूं, लेकिन जी बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन ये साबित हो चुका है कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, ना इस्लाम ये इस बात की इजाजत देता है जिस तरह वो निहत्ते और मासूम। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मार रहे हैं। ठीक है। आखिरी बात एक बात कामरान भाई, कि ये जज्बात, ये जो दुनिया पूरी है ना, ये जज्बात की नहीं मफादात की दुनिया है। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ एक मिसाल आपके सामने 2 जुमलों की रखना चाहूंगा कि ट्रंप साहब कोई 76-77 साल ट्रंप साहब दूसरी मरतबा सदर बने, अमेरिका के सदर हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब हालत ये देखें कि इस वक्त दुनिया की ताकत में जो हालत है वो मुलायजा करें कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और 6-7 मुस्लिम मुल्क होंगे उनके ज़ेर निगरानी, खैर से वो भी पीछे से सोच रहे होंगे कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। वो ट्रंप साहब के पास जाएंगे, ट्रंप साहब हाथ मिलाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, डांट डपट करेंगे, आधा घंटा घंटे बाद फारग। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब और आर्मी चीफ साहब व्हाइट हाउस जाते हैं, 2.25 घंटे ट्रंप साहब के साथ बैठते हैं, लंच करते हैं। ये है वो अमेरिका जिस ताकत को समझता है, या ये है वो असल ताकत, या ये है वो असल हुकूमत, या ये है वो असल बात। बाकी सारी नुमाइशी हैं ना। ये इतने जोगे हैं कि ट्रंप साहब की मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू करवा लेंगे। ये जो 6-7 जा रहे हैं ना, ट्रंप साहब को कोई पता है उनकी 15-16 मुलाकातों में एक ये मुलाकात भी आखिरी वक्त उन्हें बताएंगे कि ये जो पहले आ रहे हैं ना,
सबसे आगे। तो भट्टी साहब, अगर नवाज शरीफ साहब चले जाते तो उसका ज्यादा वेट पड़ता, अगर वो अगर प्राइम मिनिस्टर होते चले जाते, एकदम मेरे ज़हन में है, क्योंकि उनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात थे बिल क्लिंटन से भी। शहबाज साहब का वो इम्पैक्ट आपकी नजर में नहीं आ रहा? डेफिनेटली फर्क पड़ता, क्योंकि वो पहले भी 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, डेफिनेटली फर्क पड़ता। राइट। भट्टी साहब, ट्रंप भी एंटरटेनर रहा है, और आपको पता है कि शहबाज साहब तो माइक तोड़ देते थे, जलसे को ऐसे 4 चांद लाने लगता है कि आग और पानी का मिलाप होगा, या उस जो भी होगा बड़ा मजा आएगा मेरे ख्याल से। एक तो ये बात है। दूसरा, भट्टी साहब, ये सेटबैक है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए 27 सितंबर की उनकी रैली के लिए भी, जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन में जा रही है, तो इनका जो रिलीज का एजेंडा ख्वाह जितना भी सही है या गलत है, वो बहुत पीछे जाता जा रहा है। सर, थोड़ा सा मैंने इस पर बात कर लें। बसदे अदब अपने भाई मोहम्मद अली भाई की बात को आगे बढ़ा के कि अगर तो ये मुकाबला इंटरटेनमेंट का है तो फिर असी जित जावांगे, शहबाज शरीफ जित जाएंगे, ट्रंप साहब साढ़े मुकाबले कुछ भी नहीं। फिर तो जितने बड़े इंटरटेनर शहबाज शरीफ साहब हैं, ट्रंप साहब तो चुल्लू भर पानी भी नहीं उसके मुकाबले में। अच्छा, हम शहबाज साहब क्या करेंगे एंटरटेन, और ऐसे जोक्स सुनाएंगे उधर, ऐसे मुश्किल वक्त में। हाँ, देखे ना, वो आपने इंटरटेनमेंट नहीं देखी थी जब सऊदी तैयारों ने हवा में हमारे जहाज, आएगी जब सऊदी तैयारों ने हवा में हमारे तैयारे को हवा में हिसार में लिया था, तो अंदर से वो पायलट को मुश्किल हो गई थी जहाज चलाते हुए, जिस तरह वो कह रहे थे हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया के नारे मार रहे थे और सलूट मार रहे थे। वो पायलट हैरान हो रहा था, जो सऊदी पायलट था, कि ये किस फिजा में किसको फिजाई बोसे दे रहे हैं और कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। तो वो इंटरटेनमेंट में तो सर हमारा बादशाह है, एंटरटेनमेंट में तो कमाल है। आप देखें, इससे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या होगी कि वो अपने आप को असली और वधिया और खोए मलाई वाला प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठे हैं। इससे बड़ी एंटरटेनमेंट कोई हो सकती है मुल्क में? पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा कि सारे लीडर एक साथ मिल रहे हैं ट्रंप साहब को। ओ भाई, कोई एक लीडर भी होता ना मुस्लिम उम्मा को, लीडर रहनुमा का हमने रेड मार दी है लफ्ज की, एक लीडर भी होता इस वक्त मुस्लिम उम्मा के पास, तो आज ये सूरत हाल ना होती। ये सारे भट्टी साहब से मैं इस गुनाह में शरीक नहीं, मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूं। नहीं, आप नहीं, आप अल्लाह माफ करे, आपने क्यों होना है? अपने मुल्कों की जी, अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करने वाले ये लोग हैं, और वो जाके मिलेंगे। और यकीन करें, ये फोटो सेशन है सिर्फ। अच्छा, इसमें कोई काम की बात नहीं होनी ना होनी है। और दूसरा, मोहम्मद अली साहब से माजरत के साथ, ट्रंप साहब गैर रवायती सदर हैं, गैर रवायती सियासतदान हैं, और वो जरूर हर जगह ऐसी बात कर देते हैं जो कभी लिखी पढ़ी हुई नहीं होती, ना कहीं किसी जगह में होती है। वो उनके जेहन में जो कुछ आता है, जो कुछ होता है वो कर देते हैं। वो मौत दिखाकर बुखार बेचते हैं, मैडमैन थ्योरी, और बिजनेसमैन है 2 + 2 = 4। और आखिरी बात, आप ये जो आपने अभी कहा कि ये जो 27 सितंबर को हो रहा है जलसा, तो ये सिर्फ एक जलसा है, वो भी पेशावर में है, और इस जलसे से ना कोई इमरान खान साहब ने रिलीज़ होना है, ना कोई इस जलसे से फ़र्क पड़ना है। इमरान खान साहब, जैसे सोशल मीडिया पे 2 बातें बड़ी चल रही थी कि सऊदी अरब पर हमला, हम पर हमला, लेकिन हमारा जो कर्जा है क्या वो सऊदी अरब का कर्जा होगा? एक ये, और दूसरा, इमरान खान साहब ने अंदर से कुंडी लगाई हुई है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि बाहर से दरवाजा खुलेगा। जी भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ी फरमाइश आई है इस खुशी के मौके पर कि शहबाज शरीफ साहब ट्रंप साहब को मिल रहे हैं। आपसे और मुझसे एक फरमाइश आई है कि दोनों जरा इस पर स्माइल दे दें, तो मैं तो स्माइल दे रहा हूं, आप भी। क्या मारता हूं जी और ब्रेक लेता हूं।